मणिपुर में चल रही हिंसा के बीच कैसे हैं वहां के मुसलमानों के हालात। आखिरकार मुसलमानों को मैतेई और कुकी दोनों समुदाय की झड़पों के बीच या दोनों समुदाय के संघर्ष के बीच किस तरह से पिसना पड़ रहा है, अभी तक कितने मुसलमानों की हत्या हुई है, आज आपको इसी बारे में जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। तो बात करते हैं पहले मैतेई और कुकी समुदाय के बारे में, क्योंकि पहले इनको समझना जरूरी है, तभी जाकर आप समझ पाएंगे कि मुसलमान इनके बीच में कैसे फंसे हुए हैं और उनकी फिलहाल स्थिति क्या है। मैतेई समुदाय मणिपुर का एक जातीय समूह है और ये लोग मैतेई भाषा बोलते हैं और मैतेई जो भाषा है यही मणिपुरी भाषा कहलाती है। ये मणिपुर की आधिकारिक भाषा भी है और मैतेई भाषा यानी कि मणिपुरी भाषा भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है। इन लोगों का संबंध हिंदू धर्म से है और अगर यहाँ की विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में भी सर्वाधिक सदस्य मैतेई समुदाय से ही आते हैं। अगर बात करें कि मणिपुर की आबादी में इनका कितना परसेंटेज है, कितने प्रतिशत ये लोग हैं, तो लगभग 53% इनकी जनसंख्या है, इनकी आबादी है। और वहाँ की विधानसभा के अंदर भी सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं, वो भी मैतेई समुदाय से ही आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कुकी समुदाय के बारे में। कुकी समुदाय की अगर बात करें तो ये भारत की 7 सिस्टर यानी कि पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, नागालैंड में रहने वाला एक जातीय समूह है। अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर ये सभी जगह रहते हैं। साथ ही साथ अगर अन्य देशों के आसपास की बात करें तो कुकी समुदाय जो है ये भारत, बांग्लादेश, म्यांमार की पहाड़ी जनजातियों में से एक है और इनका धर्म ईसाई है, यानी कि इनका धर्म ईसाई से है, यानी कि इनका संबंध ईसाई धर्म से है। मैतेई लोगों के अनुसार यानी कि उनकी मान्यता, उनके इतिहास के अनुसार जो ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, यानी कि ये फिर ये कह सकते हैं कि आप ये जो कुकी लोग हैं, इनको इनके बड़ों ने यानी कि मैतेई समुदाय के बड़ों ने इनको युद्ध लड़ने के लिए बुलाया था और फिर ये लोग यहीं पर रहने लगे। इन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए, अफीम की खेती की, अपना व्यवसाय इन्होंने यहीं पर शुरू कर दिया। अगर मुख्य रूप से बात करें कि यहाँ पर इनकी जनसंख्या कहाँ पर किसकी कितनी है, कौन कहाँ पर रहता है, तो मैतेई जो समुदाय के लोग हैं ये ज़मीनी इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। कुकी समुदाय ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मैतेई पांगल कहे जाने वाले यहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, यानी कि यहाँ के पर रहने वाले मुस्लिमों को मैतेई पांगल कहा जाता है। बीते दिनों 6 अगस्त को 3 पांगल मुस्लिमों की यहाँ पर हत्या हुई और इनकी जो हत्या हुई वो भी सोते हुए इनकी हत्या की गई। हत्या क्यों की गई वो भी अभी आपको बताएंगे। इनमें एक पिता पुत्र भी शामिल थे 3 लोगों के अंदर और 12 लोग इस पूरे घटनाक्रम के अंदर घायल भी हुए हैं। पांगल जो मुस्लिम हैं, इनको कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके अंदर इनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, ये लोग बीच में फंसे रहते हैं, यानी कि जो इनका निवास स्थान है, जो इनका क्षेत्र है, वो दोनों समुदाय के बीच में है। अभी वो भी आप समझ जाएंगे और ना ही अपने खेतों के अंदर जा सकते हैं, ना ही आस पड़ोस के अंदर जा सकते हैं, तो काफ़ी परेशानी फिलहाल ये लोग झेल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं मैतेई पांगल कहे जाने वाले मुस्लिमों के बारे में, यानी कि हम ये रहते कहाँ हैं। हम पहले आपको थोड़ा सा यही समझाते हैं। एक जनपद है, एक ज़िला है विष्णुपुर। विष्णुपुर जो है वो मैतेई बहुल है और एक ज़िला है चुराचांदपुर, ये है कुकी बहुल ज़िला। अब कुकी बहुल एक साइड में है और मैतेई बहुल एक साइड में है। इन दोनों के बीच में विष्णुपुर का ही एक कस्बा है, उसका नाम है कवाक्ता। कवाक्ता के अंदर मुस्लिम रहते हैं, मुस्लिम बहुल कस्बा है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं, एक तरफ जब चुराचांदपुर की तरफ से जो भी बम आते हैं या फिर गोलियां चलती हैं और एक तरफ विष्णुपुर की तरफ से, तो बीच में जब रहने वाले मुसलमान है तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा परेशानी भी उनको ही होती होगी या फिर हो रही होगी। लगभग यहाँ पर मुस्लिमों के 35 घर व एक मस्जिद इससे अभी तक प्रभावित हुए हैं और 3 लोगों की जान जा चुकी है, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अभी हाल ही में जमीयत उलमाए हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल भी यहाँ पर पहुंचा था, उसने भी यहाँ पर पहुंचकर दौरा किया। जमीयत उलमाए हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, जिन्होंने यहाँ पर पहुंचकर स्थानीय स्थिति का जायजा लिया। मणिपुर की अगर बात करें, लगभग 33 लाख की आबादी में कुल यहाँ पर 9% मुस्लिम हैं। तो फिलहाल ये मुस्लिमों की वहाँ पर स्थिति है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, इस पूरे वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय है, जो भी है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव, आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर करें।